हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं पाठ क्रमांक 2 हिंदी का, जिसका नाम है लक्ष्मी और जिसके लेखक का नाम है गुरुबचन सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी एक गाय की है और गाय के प्रति एक मनुष्य की क्या प्रेम होती है वो इस पाठ में आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो बॉक्सेस है इसके मीनिंग आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। देखिए शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है कि उस दिन लड़के ने तैश में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए थे। तो शुरुआत हुई है कहीं किसी एक दिन से और बोला गया कि उस दिन लड़के ने तैश में आकर, तो तैश का मतलब गुस्सा है। तो यहाँ पे लिखा है कि उस दिन लड़के ने तैश में आकर, मतलब उस दिन लड़के ने गुस्से में आकर लक्ष्मी को, जो एक गाय का नाम है, लक्ष्मी को पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए। तो उस लड़के ने गुस्से में आके लक्ष्मी को 4 डंडे बरसा दिए, मतलब 4 डंडे उसको ज़ोर ज़ोर से मार दिए। वह बड़ी भयभीत और घबराई थी। तो लक्ष्मी जो थी, गाय थी, वो बहुत डर चुकी थी और घबरा चुकी थी। जो भी उसके पास जाता सिर हिला उसे मारने की कोशिश करती या फिर उछलती कूदती। तो वो इतना डर चुकी थी कि उसको लगता था कि कोई भी अगर उसके पास आ रहा है तो वो उसको मारने को आ रहा है, तो वो जो भी उसके पास आता सिर हिला उसे मारने की कोशिश करती। तो वो अपने बचाव के हिसाब से लोगों के ऊपर हमला करने की कोशिश करती या फिर उछलती और कूदती, या तो फिर उसके करीब कोई आते हुए दिखता तो वो उछलती कूदती थी। गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आज़ाद होने पर का प्रयास करती। तो गले में जो रस्सी लगा रहता है उसको तोड़कर, और जो खूंटा जिसमें बांधा जाता है ज़मीन के अंदर जो गड़ा हुआ था लकड़ी का टुकड़ा, खूंटे से आज़ाद होने की प्रयास करती। तो हमेशा वो सोचती थी कि किसी तरह वो खूंटे, अपने रस्सी को तोड़ के खूंटे को उखाड़ के वो किसी तरह आज़ाद हो जाए, वहाँ से भाग के निकल जाए। तो चलिए आगे चलते हैं। करामत अली एक कैरेक्टर का नाम है, आपको पता चल जाएगा कौन है। तो करामत अली इधर 2-4 दिनों से अस्वस्थ थे। तो एक तरफ तो लक्ष्मी की हालत यहाँ पे आपको देखने को मिली, दूसरी तरफ करामत अली, अगर आपको बता दूँ तो करामत अली ही वो इंसान है जिनको लक्ष्मी से काफ़ी लगाव था। तो दूसरी तरफ उनकी हालत भी अच्छी नहीं थी, अस्वस्थ थे, वो बीमार थे ऐसा समझिए। लेकिन जब उसने यह सुना कि रहमान ने गाय की पीठ पर डंडा बरसाया है तो उससे रहा नहीं गया। तो लेकिन जब करामत अली जबकि बीमार थे, जब उनको ये पता चला कि रहमान जो करामत अली का बेटा है उसको करामत अली को जब ये पता चला कि रहमान ने लक्ष्मी को मारा है तो उनसे वो रहा नहीं गया। वो किसी प्रकार चारपाई से उठकर धीरे धीरे चलकर बथान में आया। तो करामत अली किसी मतलब बड़ी मुश्किल से, बीमार की अवस्था में बड़ी मुश्किल से वो अपने चारपाई यानी अपना जो खाट होता है उससे उठकर धीरे धीरे चलकर बथान में आए। तो बथान का मतलब देखिए यहाँ पे दिया है गाय बैल के रहने का स्थान, जहाँ पे गाय बैल को पाला जाता है, जहाँ पे उनको रखा जाता है, तो वहाँ पे उसको बथान बोलते हैं। तो वो अपना चारपाई छोड़कर धीरे धीरे बथान की तरफ आए। आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ फेरा। तो जब करामत अली लक्ष्मी के पास आए तो लक्ष्मी ने उनके ऊपर कोई हमला भी नहीं किया, वो खड़ी की खड़ी रहेगी और वो उसके सामने आए और आगे बढ़कर उन्होंने लक्ष्मी के माथे पर हाथ फेरा, पुचकारा। तो पुचकारा का मतलब देखिए यहाँ पे कि प्यार जतलाते हुए मुंह से पुछ पुछ शब्द करना, जैसे पुछ पुछ आप बोलते हो उस तरीके से। तो उन्होंने लक्ष्मी को देखे पुचकारा और हौले से, तो हौले से मतलब यहाँ पे दिया देखिए धीरे से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। तो उनके धीरे से लक्ष्मी की पीठ पर करामत अली ने क्या किया, हाथ फेरा। लक्ष्मी के शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई। तो इससे क्या हो गया, एक कपकपी, जैसे वो घबरा चुकी थी। लेकिन उन्होंने लक्ष्मी ने करामत अली पे कोई ऐसा हमला नहीं किया, लेकिन वो एकदम कपकपा गई, जिससे मानो कि वो बताना चाहती कि मैं कितनी सताई गई हूँ। तो चलिए इसके बाद देखते हैं फिर करामत अली ने क्या बोला कि ओह कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। तो कमबख्त का मतलब अगर आप देखते हो तो उसका मतलब है बदनसीब इंसान, मतलब जो अच्छा इंसान नहीं होता है। तो उसने करामत अली ने अपने लड़के की तरफ इशारा करके बोला कि ओह, मतलब पहले तो उन्होंने बोला ओह, मतलब घाव को देख के उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने बोला ओह और बोला कि कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है, मतलब कितने दर्दनाक से मारा है। उसकी बीबी रमज़ानी बोली। तो वहीं पास में उसकी बीबी थी करामत अली की, जिसका नाम रमज़ानी था। तो उन्होंने उस बीबी ने क्या बोला, लो चोट की नहीं, अच्छे से बोला कि लो चोट की जगह पर यह रोगन लगा दो।
तो करामत अली की बीवी रमज़ानी ने बोला जो चोट लगा है लो ये रोगन है इसे लगा दो। तो रोगन का मतलब क्या देखिए, दवा में मिलाया हुआ तेल। तो रमज़ानी ने बोला कि लो और ये जो रोगन है वो लक्ष्मी की पीठ पर लगा दो, बेचारी को आराम मिलेगा। तो उसने थोड़ा सा हमदर्दी दिखाया और बोला कि बेचारी को आराम मिलेगा। करामत अली ने गुस्से में क्या बोला, क्योंकि उसको गुस्सा आ गया, उसने बोला कि करामत अली गुस्से में बोला क्या अच्छी हो अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाएं। तो उन्होंने बोला कि कितना अच्छा होगा कि अगर इस लाठी से, जिस लाठी से करामत अली के बेटे रहमान ने लक्ष्मी को मारा था, तो कितना अच्छा होगा कि अगर करामत अली भी 2-4 डंडे रहमान को लगा दे। कहीं इस तरह पीटा जाता है। तो उसने बोला कि क्या इस तरह एक बेज़ुबान जानवर को पीटा जाता है। रमज़ानी बोली लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया। तो रमज़ानी ने थोड़ा अच्छे ख़राब मूड में बोला, अच्छे से ना होके, कि उसने आज भी दूध नहीं दिया। तो आज दूध नहीं दिया मतलब उसको लक्ष्मी से कोई फ़ायदा नहीं मिला। फिर आगे लिखा है कि तो उसकी सज़ा इसे लाठियों से दी गई। तो करामत अली ने बोला तो क्या इसका मतलब है कि फिर उसे लाठी से मारा जाएगा अगर वो दूध नहीं देगी। तो चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। फिर देखिए क्या लिखा कि रहमान से गलती हो गई, इसे वह भी कबूलता है। तो रमज़ानी ने बोला कि रहमान से गलती हो गई है और वो खुद भी कबूल रहा है। कबूल करना मतलब स्वीकार करना। मतलब रमज़ानी ने करामत अली को ये बताया कि हाँ ये जो बेदर्दी से रहमान ने डंडे मारे थे लक्ष्मी को, तो रहमान खुद मानता है कि हाँ उससे वो गलती हो चुकी है। रमज़ानी कुछ क्षण खड़ी रही, फिर वहाँ से हटती हुई बोली। तो कुछ देर तक वो खड़ी थी वहीं पे, फिर वहाँ से वो हटते हुए जाते हुए बोली देखो अपना ख्याल रखो। उन्होंने बोला कि अपना ख्याल रखो, पाँव इधर उधर गया तो कमर सिकवाते रहोगे। क्योंकि करामत अली की तबीयत खुद ख़राब थी। तो उन्होंने बोला देखो, मतलब बोलने का ये मतलब था कि तुम लक्ष्मी की ज़्यादा फिक्र करना बंद करो, पहले आप अपनी फ़िक्र करो। देखो अपना ख्याल रखो, और अगर चलते फिरते पाँव इधर उधर अगर फिसल गया तुम्हारा तो आपको कमर सिकवाना पड़ेगा। मतलब आपका कमर दुखेगा तो आपको सेकना पड़ेगा। फिर आगे क्या लिखा कि करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई। फिर उन्होंने लक्ष्मी की पीठ को सहलाया, और सहलाना का मतलब होता है धीरे धीरे हाथ फेरना। मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया, और उन्होंने अपने मुंह में बड़बड़ाया माफ़ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है। तो करामत अली ने बोला कि माफ़ करना लक्ष्मी, रहमान बहुत मूर्ख है। उम्र के साथ तू भी बुढ़ा गई है, और उम्र के साथ तो तू भी बुढ़ा गई है। मतलब एक चीज़ यहाँ पे ये है कि लक्ष्मी की भी उम्र काफ़ी हो चुकी है। डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो पिछली बार ही कह दिया था यह तेरा आखिरी बरस है। तो करामत अली ने ये बोला कि जो डेयरी फार्म वाले होते हैं जहाँ पे दूध बेचा उचा जाता है, तो वहाँ पे वहाँ के लोगों ने लक्ष्मी को देख के ये भी बोला कि करामत अली, लक्ष्मी का ये आखिरी वर्ष होगा, मतलब अब वो ज़्यादा ज़िंदा नहीं रहेगी। और इसीलिए करामत अली ने बोला कि उम्र के साथ तू भी बूढ़ी हो गई है। फिर देखिए आगे क्या लिखा कि लक्ष्मी शांत खड़ी अपने ज़ख्मों पर तेल लगवाती रही। तो करामत अली जो रोगन जो तेल लगा रहे थे, तो वो चुपचाप खड़े होकर वो तेल लगवाती रही। वह करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। अब यहाँ से थोड़ा सा लक्ष्मी के बारे में समझिए कि लक्ष्मी जो थी वो करामत अली ने खुद पहले से नहीं पाल के रखा था। वह करामत अली के एक दोस्त थे जिनका नाम था ज्ञान सिंह, उनकी निशानी थी। मतलब उन्होंने लक्ष्मी को इनके हवाले दिया था। ज्ञान सिंह और करामत अली एक दूसरे के पड़ोसी तो थे ही, वे कारखाने में भी एक ही विभाग में काम करते थे। तो ज्ञान सिंह जिन्होंने लक्ष्मी को करामत अली के हवाले किया था, वो दोनों एक दूसरे के साथ मतलब पड़ोसी में तो थे, आसपास में रहते होते थे, लेकिन जहाँ पे काम करते थे उसमें जो एक ही डिपार्टमेंट था, उसी एक ही डिपार्टमेंट में दोनों भी काम करते थे। प्रायः एक साथ ड्यूटी पर जाते, प्राय मतलब हमेशा एक साथ ही वो लोग ड्यूटी पे निकलते थे और एक साथ ही घर लौटते थे, और ड्यूटी ख़त्म होने के बाद, काम ख़त्म होने के बाद एक साथ ही वापस भी आते थे, ज्ञान सिंह और करामत अली। फिर देखिए क्या लिखा कि ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बहुत शौक़ था। तो ज्ञान सिंह को मवेशी मतलब यहाँ पे देखें तो गाय बैल आदि चौपाया, या टेक्स्ट बुक में भी आपको मीनिंग दिया है जो कृषि के लिए, खेती के लिए काम आते हैं जानवर, उनको भी मवेशी बोला जाता है। मवेशी मतलब जो भी आप थोड़े फ़ायदे के लिए आप पालते हो उसको बोलते हैं मवेशी। चौपाया मतलब 4 पैर वाले। तो ज्ञान सिंह को भी मवेशी पालने का बहुत शौक़ था। प्रायः उसके घर के दरवाजे पर भैंस या गाय बंधी रहती थी। तो अगर आप ज्ञान सिंह के घर पे अगर आप देखोगे तो प्रायः मतलब हमेशा उसके घर के सामने कोई ना कोई या तो भैंस या तो गाय हमेशा बंधी रहती थी, जिससे ये सिद्ध होता है कि ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का काफ़ी शौक़ रहा। आगे देखिए क्या लिखा है कि 3 बरस पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी।
तो 3 साल पहले ज्ञान सिंह ने एक जर्सी गाय खरीदी। जर्सी एक प्रजाति है गायों की, स्पीशीज़ बोलते हैं। और उसमें उसके बारे में ये देखिए क्या लिखा है कि गाय की एक ऐसी प्रजाति है जो समझिए कि एक दिन में 20 लीटर दूध देती है। तो ये गाय ज्ञान सिंह ने 3 साल पहले ही खरीदी थी। उसका नाम उसने लक्ष्मी रखा था। तो ज्ञान सिंह ने उस गाय का नाम लक्ष्मी रखा था। अधेड़ उम्र की लक्ष्मी इतना दूध दे देती थी कि उससे घर की ज़रूरत पूरी हो जाने के बाद बाकी दूध, चलिए आगे देखते हैं। लेकिन अधेड़ का मतलब है ढलती उम्र का मतलब बुढ़ापे की तरफ जाने वाली। तो अधेड़ उम्र की लक्ष्मी इतना दूध देती थी, मतलब दूध इतना ज़्यादा देती थी कि उससे घर की ज़रूरत तो पूरी हो जाती थी, लेकिन उसके बाद भी जो बाकी दूध बचता था तो उसके लिए वो लिखा कि जाने के बाद बाकी दूध गली के कुछ घरों में चला जाता था। तो गली के कुछ घरों में भी लक्ष्मी के घर वाले क्या करते थे और दूध को दे देते थे। दूध बेचना लक्ष्मी के घर वाले मतलब ज्ञान सिंह के घर वाले, सॉरी, दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था। तो आप ऐसा समझ रहे हो कि हाँ वो गांव वालों को या गली मोहल्ले वालों को दूध देते थे, उसके बदले में पैसा भी लेते थे, लेकिन वो धंधा नहीं चलाते थे। कि वो ये नहीं सोचते थे कि गाय का जो बचा हुआ दूध है उसको बेच के मैं पैसा कमाऊँगा। फिर भी वो पैसे क्यों लेते थे, उसके बारे में यहाँ पे बताया कि दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था, केवल गाय को चारा और दर्रा आदि देने के लिए कुछ पैसे जुटा लेता था। तो गाय का जो चारा होता है जो गाय खाता है, और दर्रा भी वही है कि चारे में मिलाया जाने वाला कोई अनाज। तो उन दिनों क्या होता था कि पशुओं को पालना इतना आसान नहीं होता था, क्योंकि पशुओं के चारे के लिए भी काफ़ी खर्चा होता था। और वो चारे की कीमत अगर अलग से दूध से मिल जाए तो काफ़ी मदद होती थी। इसके लिए ज्ञान सिंह क्या करते थे, जो अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा दूध बचता था वो अपने गलियों में जो रहने वाले लोग थे उनको पैसे में बेच दिया करते थे। लेकिन यहाँ पे राइटर ये बता रहा है कि ये ज्ञान सिंह का कोई धंधा नहीं था, सिर्फ वो इस काम को इसीलिए करते थे कि कुछ पैसे आ जाए, जिससे वो ज्ञान सिंह क्या करे, लक्ष्मी के लिए चारा और दर्रा खरीद लाए। फिर आगे क्या लिखा, देखिए, नौकरी से अवकाश के बाद ज्ञान सिंह को कंपनी का वह मकान खाली करना था। तो ज्ञान सिंह जिस कमरे में रहते थे वो सरकारी कमरा था, और नौकरी से अवकाश मिलने वाला था। और अवकाश का मतलब छुट्टी समझिए या रिटायरमेंट समझिए। तो नौकरी से अवकाश मिल के बाद ज्ञान सिंह को वो कमरा छोड़ना ही था। समस्या थी तो लक्ष्मी की, क्योंकि अब लक्ष्मी भी उनके ज्ञान सिंह के साथ में थी। अगर कमरा छोड़ के वो कहीं दूर चले जाते हैं तो लक्ष्मी का क्या होगा। वो लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेच नहीं सकते थे, और ज्ञान सिंह को गवारा नहीं था कि मैं लक्ष्मी को बेच दूँ। बेचना उनको अच्छा नहीं लगता था। उसे अपने साथ ले जाना भी संभव नहीं था। और ज्ञान सिंह ट्रांसफ़र होकर अगर कहीं और भी जाते हैं या कहीं और वो मकान लेते भी हैं तो अपने साथ उसको लेके जाना भी संभव नहीं था। कुछ ऐसे हालत थे कि लक्ष्मी को वो लेके जा भी नहीं सकते थे। फिर आगे क्या लिखा है, जब अवकाश में 10-15 दिन ही रह गए थे, मतलब जब छुट्टी मिलने से 10 दिन पहले या 10-15 दिन बाकी था, तो करामत अली से कहा। तो ज्ञान सिंह ने सोचा कि करामत अली से कुछ बात किया जाए। तो उन्होंने करामत अली से कहा, मियाँ, अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूँ तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे। तो उन्होंने बोला कि सौंप दूँ। देखिए, बेचा नहीं उन्होंने, ज्ञान सिंह ने, उन्होंने सौंपा, मतलब मैं लक्ष्मी को तुम्हारे हवाले करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला करामत अली को कि मियाँ, अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूँ तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे, तो क्या तुम उसको ले लोगे, इसका मतलब है। तो करामत अली ने क्या बोला कि मियाँ करामत अली ने कहा था, तो उन्होंने जवाब दिया था कि नेकी और पूछ पूछ। तो नेकी और पूछ पूछ का मतलब है कि अच्छे काम के लिए भला क्या पूछना। इसका मीनिंग और भी अलग है जो टेक्स्ट बुक में भी दिया होगा, लेकिन मीनिंग यही है, समझिए कि नेकी और पूछ पूछ का मतलब है कि क्या अच्छे काम के लिए कोई पूछता है, भला इससे बड़ी खुश नसीबी मेरे लिए और क्या हो सकती है। तो करामत अली ने जवाब में अच्छा जवाब दिया कि मेरे लिए इससे बड़ी कोई खुश नसीबी नहीं है, और इस नेक काम के लिए आपको पूछने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। करामत अली पिछले 1 वर्ष से उस गाय की सेवा करता चला आ रहा था। तो समझिए कि करामत अली ने लक्ष्मी जो है करामत अली के पास किस हालात में आई थी, ये आपको यहाँ पे बताया गया रेड वाले जो स्टेट लाइन्स है उसमें। लेकिन देखिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि करामत अली 1 साल से लक्ष्मी की काफ़ी सेवा भी की है, काफ़ी अच्छे से उसको पाला भी है। तो देखिए, करामत अली पिछले 1 वर्ष से उस गाय की सेवा करता चला आ रहा था। गाय की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। तो राइटर ये बता रहा है कि करामत अली भी लक्ष्मी की उतना ही ख्याल रखते थे जितना ज्ञान सिंह रखते थे। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी।
करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद, अब आगे की कहानी बताया जा रहा है कि करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ। तो जब वो रोगन लगाया, जब वो तेल के अंदर, जो दवा के अंदर जो तेल उनकी बीवी ने, रमज़ानी ने दिया था, तो उसको लगाने के बाद भी उनको इत्मीनान नहीं हुआ, मतलब सुकून नहीं हुआ कि इससे सच में उसको आराम मिलेगा या नहीं मिलेगा, या कब तक उसको आराम मिलेगा। फिर आगे देखिए लिखा कि वह उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। तो वो फिर भी गया नहीं वहाँ से। करामत अली काफ़ी देर तक उसके सिर पर वो हाथ फेरता रहा। लक्ष्मी स्थिर खड़ी उसकी ओर जिज्ञासापूर्ण दृष्टि से देखती रही, और लक्ष्मी भी स्थिर खड़ी रही, मतलब बिना हिले डुले, और एक जिज्ञासा, एक इच्छा के साथ वो आस लगा के, जैसे क्योंकि उसको पता था कि करामत अली ही उसकी देखभाल करता है, तो एक जिज्ञासापूर्ण दृष्टि से देखती रही। करामत अली को लगा जैसे लक्ष्मी कहना चाहती हो। तो उसको देखकर, उसकी हालत को देख के करामत अली को ऐसा महसूस हुआ, ऐसा लगा कि लक्ष्मी शायद कुछ कहना चाहती है। तो उनको, करामत अली को लगा कि शायद से लक्ष्मी कहना चाहती है कि यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हूँ तो मुझे आज़ाद कर दो। तो ऐसा लग रहा था कि करामत अली को कि लक्ष्मी मन से ये बोलना चाहती है कि अगर मैं आपके किसी काम की नहीं हूँ, क्योंकि मैं अब दूध नहीं दे पा रही हूँ, तो यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हूँ तो मुझे आज़ाद कर दो, मैं यह घर छोड़कर कहीं चली जाऊंगी। ऐसा करामत अली को लग रहा था कि लक्ष्मी पुकार कर यही बोल रही थी। तो चलिए आगे देखते हैं। करामत अली ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था। तो अब करामत अली का टाइम हो गया था, अब वो ड्यूटी पे जाने वाला था। तभी रमज़ानी बोली, रहमान के अब्बा, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम इसका क्या करेंगे। तो रमज़ानी परेशान थी क्योंकि लक्ष्मी दूध नहीं दे रही थी, और जब वो ड्यूटी पे निकलने वाले थे करामत अली, तो उसकी माँ, रहमान की माँ ने बोला रहमान के अब्बा से, मतलब करामत अली से, कि रहमान के अब्बा, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम इसका क्या करेंगे। एक सवाल उन्होंने खड़ा कर दिया, क्या खूंटे से बांधकर हम इसे खिलाते पिलाते रहेंगे। फिर एक सवाल और किया कि वो जो खूंटे में बंधी हुई है, क्या वो उसी तरह बंधी रहेगी और हम उसको उसी तरह खिलाते पिलाते रहेंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, फिर भी हम उसको खिलाते पिलाते रहेंगे। आगे क्या लिखा देखिए, जानवर है, बंधा है तो इसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही। तो करामत अली ने जवाब दिया, वो तो एक जानवर है, अगर हमने उसे बांध के रखा है या वो बंधा है तो उसको खिलाना पिलाना तो ज़रूरी ही हमको, और हमको उसको खिलाना पिलाना ही पड़ेगा। फिर देखिए आगे क्या लिखा कि जानते हो इस महंगाई के, ये रमज़ानी ने कहा, जानते हो इस महंगाई के ज़माने में सिर्फ सादा चारा देने में ही 300-350 महीने का खर्चा है। तो रमज़ानी ने करामत अली को ये समझाने की कोशिश की कि आपको पता है कि इतनी महंगाई हो चुकी है कि सिर्फ सादा चारा भी अगर खिलाया जाए लक्ष्मी को तो भी 300-350 रुपये चले जाएंगे, तो ये कहाँ से आएंगे। तो करामत अली ने बोला, सो तो है, मतलब तुम्हारी बात तो सही है। और ये कहते हुए करामत अली आगे कुछ नहीं बोला, घर से निकल कर कारखाने की तरफ हो लिया। मतलब उसका ड्यूटी का टाइम हो रहा था, तो वो घर से कारखाने की तरफ हो लिया, मतलब निकल लिया। फिर आगे लिखा है कि रास्ते में वह रमज़ानी की बात पर विचार कर रहा था। तो रमज़ानी ने जो महंगाई और चारे के पैसे को लेके जो बोला था, तो वो उस बात पे थोड़ा सोचने लगा। लक्ष्मी अगर दूध नहीं देगी तो इसका क्या करेंगे। तो उसने भी ये सोचा कि सही बात है कि अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम क्या करेंगे इसका, और इसको इतना चारे के लिए इतना जो पैसा का जो इंतज़ाम है वो कहाँ से होगा इसके लिए। फिर आगे लिखा है कि यह ख्याल तो उसके मन में आया ही नहीं था। तो इससे पहले उसको ये चीज़ का ख्याल नहीं आया था कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि गाय को घर के सामने खूंटे से बांधकर मुफ्त में खिलाना भी पड़ सकता है। मतलब ये करामत अली ये बताना चाहते हैं कि ज्ञानसिंह से जब उन्होंने लिया तो दूध तो दे ही रही थी, इतना अच्छा काम तो हो रहा था, पर ये करामत अली को ऐसा नहीं लगा था कि एक दिन इसको यूं ही ऐसे खूंटे में बंधे रख के भी हमें उसे खिलाना पड़ेगा। फिर देखिए आगे लिखा है कि उसके साथी नईम ने उसे कुछ परेशान देखा तो पूछा। तो करामत अली के एक दोस्त थे, साथी थे जिनका नाम नईम था। तो उन्होंने देखा कि करामत अली कुछ परेशान है, तो उन्होंने पूछा, करामत मियाँ क्या बात है। तो उन्होंने बोला कि करामत मियाँ क्या बात है, बड़े परेशान नज़र आते हो, बहुत परेशान लग रहे हो, खैरियत तो है। तो खैरियत का मतलब हाल चाल ठीक ठाक तो है। तो ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। तो करामत अली ने बोला कि नहीं, ऐसी कोई विशेष बात या ख़ास बात नहीं है, कुछ तो होगा। तो फिर नईम ने बोला नहीं, कुछ तो ज़रूर होगा, क्योंकि उसके चेहरे को देख के नईम को शायद से पता चल गया था कि ये कोई परेशानी में है।
तो फिर करामत अली ने बोला कि क्या बताऊं, गाय ने दूध देना बंद कर दिया है। तो उन्होंने जवाब दिया, आखिर अपने परेशानी का वो बताया, रास्ता बताया, अपना परेशानी का हालत बताया और बोला कि गाय जो हमारी थी उसने दूध देना बंद कर दिया है, बूढ़ी हो गई है, क्योंकि वो बूढ़ी हो गई है, बैठा कर खिलाना पड़ेगा। और अब हालत ये है कि अब उसे बैठा कर ही खिलाना पड़ेगा। और इस ज़माने में गाय भैंस पालने का खर्चा, और आगे उसने बोला नहीं, मतलब आप सामने वाला समझ जाए कि पता है कि इस ज़माने में गाय भैंस को पालना कितना मुश्किल का काम है। फिर आगे लिखा है कि इसमें परेशान होने की क्या ज़रूरत है। तो नईम ने जवाब दिया कि क्यों इतना परेशान हो रहे हो और इसमें परेशान होने की क्या ज़रूरत है, गाय बेच दो। तो नईम ने एक सुझाव दिया कि तुम परेशान क्यों हो रहे हो, अगर वो कुछ किसी काम की नहीं है तो उसे बेच दो, आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए इसके बाद देखते हैं कि करामत अली ने हौका भरते हुए कहा। तो हौका क्या, देखिए दीर्घ निश्वास, एक सांस लेना, बड़ी सांस लेना। हाँ, परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है। तो करामत अली को भी लगा कि हाँ, नईम ने सही बात बोला है, उसने इसलिए उसने हौका भरा, यानी एक हामी भरी, एक सांस ली बड़ी, और बताया कि हाँ, परेशानी जो ये है मेरे सामने, इससे एक छुटकारा पाया जा सकता है, बहुत आसान तरीका है। उसने बोला ये तो बहुत अच्छा भी तरीका, आसान तरीका है, लक्ष्मी को बेच दिया जाए। तो सोचा कि हाँ सही है, और लक्ष्मी को हम क्या करते हैं, बेच देते हैं। वह नईम के पास से हटकर अपने काम में जुट गया। तब इतना बोलने के बाद वो उस जगह से हटा और अपना जो काम था कारखाने का, वो काम में जुट गया। करामत अली रात का गया, सवेरे कारखाने से घर लौटा। तो रात को उसकी ड्यूटी रहती थी, तो रात को वो गया और सवेरे ड्यूटी करने के बाद वो घर लौटा। रात की ड्यूटी से घर लौटने पर ही वह लक्ष्मी को धोता था, और हमेशा की तरह वो उसकी रात की ड्यूटी होती थी, और जब वो रात की ड्यूटी पूरा कर लेता था तो सुबह जब घर पे पहुंचता था तब भी वो धोता था लक्ष्मी को, मतलब गाय का दूध निकालता था। फिर आगे लिखा है कि देखिए, घर में घुसते ही उसने रमज़ानी से पूछा, क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया। तो अभी इस बार जब वो लौटा तो इस बार गाय को दूहने का तो कोई बात ही नहीं था, क्योंकि लक्ष्मी ने दूध देना बंद कर दिया था। लेकिन शायद से उसने देखा तो उसको लगा कि लक्ष्मी को अभी तक चारा दिया नहीं गया, वो अभी भूखी है। तो उसने जैसे ही वो घर के अंदर घुसा, उसने पूछा रमज़ानी से कि क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया, क्या तुमने अभी तक उसको चारा नहीं दिया, एक सवाल किया उसने। तो रमज़ानी ने जवाब दिया, रमज़ानी बोली, रहमान से कहा तो था। तो उसने बोला कि अरे मैंने रहमान से तो बोला था कि लक्ष्मी को चारा दे देना। फिर आगे क्या लिखा देखिए कि तुम दोनों की मर्जी होती तो गाय को अब तक चारा मिल चुका होता। तो यहाँ पे रमज़ान ने तो मारा ही था, रहमान ने, सॉरी, और रमज़ान की माँ को भी गाय से कोई मतलब नहीं था। इसके लिए दोनों की मर्ज़ी नहीं थी, इसलिए समझिए एक दूसरे के ऊपर टाल के उन्होंने दरअसल लक्ष्मी को चारा देने का सोचा ही नहीं था। और इसीलिए करामत अली ने बोला कि अगर तुम दोनों की मर्ज़ी होती अगर, तो गाय को चारा मिल ही जाता था। लेकिन इसका मतलब यही है कि तुमने उस पर बोला, उसने तुमको बोला, और तुम दोनों में से किसी ने उसको चारा नहीं दिया। फिर देखिए क्या लिखा कि अगर वह दूध नहीं दे रही है तो क्या उसे भूखा रखोगे। तो क्या जब तक हमको फ़ायदा मिल रहा था तभी तक हम उसका देखभाल करेंगे, अगर वो अब दूध नहीं दे रही तो क्या उसे भूखा रखेंगे। तो करामत अली ने ये सवाल किया। कहते हुए कटा हुआ पुआल, मतलब ये जो धान जिससे निकाल दिया जाता है और जो बचा हुआ रहता है वो, और खली मतलब तेल जिससे निकाल दिया जाता है वो, यहाँ पे लिखा है भी है। पुआल मतलब धान के सूखे डंठल, और खली मतलब तेल का तलहट, मतलब तेल जब निकल जाता है तो बचा जो रहता है उसको बोलते हैं। तो उसने कटा हुआ, मतलब ये कटा हुआ पुआल और खली और दर्रा, जो अनाज के बारे में हमने जो दर्रा पहले देखा था कि चारे के अंदर जो अनाज मिलाया जाता है, इन तीनों को लिया आदि लेकर लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। तो तीनों को मिलाकर, पानी मिलाकर जो नया चीज़ बनाया जाता है उसको बोलते हैं सानी, मतलब अलग अलग चारों को मिलाकर बनाना। तो उसने सानी बनाया किसके लिए, लक्ष्मी के लिए। किससे बनाया उसने, पुआल से, खेती से और खली से और दर्रा से। फिर आगे क्या लिखा कि लक्ष्मी उतावली सी तैयार हो रही सानी में मुंह मारने लगी। तो जैसे जैसे वो सानी बना रहा था वो एकदम उतावली हो रही थी, और वो उसने मुंह मारना चालू किया, मतलब तेज़ी से खाना चालू कर दिया। जैसे उसके सामने आया तो वो बहुत तेज़ी से खाने लगी, जिससे ये पता चल रहा है कि लक्ष्मी को काफ़ी भूख लगी हुई थी। गाय को सानी देकर करामत अली उसके पीठ देखने लगा। तो गाय को उसने, लक्ष्मी को सानी दिया और उसने उसके पीठ को देखा, उसके घाव की तरफ।
रोगन ने अच्छा काम किया था। तो उसको पता चला कि जो रोगन उसने लगाया था, जो दवा उसने लगाया था, तो उसने अच्छा काम किया। दाग कुछ हल्के पड़ गए हैं। तो डंडे से जो चोट लगी थी, जिससे दाग जो पड़े थे, गहरे दाग जो थे वो हल्के हो गए थे। फिर आगे क्या लिखा देखिए, 10-15 दिनों से यूं ही चल रहा था। तो ये जो आप देख रहे हो बस यूं ही इस तरह 10-15 दिन और चलता गया। एक दिन जब करामत अली ने पुआल लाने के लिए रमज़ानी से पैसे मांगे, तो एक बार उसको पुआल लाना था, तो उसने रमज़ानी से पैसे मांगे। तो वह बोली, मैं कहाँ से पैसे दूँ। तो उसने बोला कि मैं कहाँ से पैसे दूँ, पहले तो दूध की बिक्री के पैसे मेरे पास जमा रहते थे। तो इसका मतलब है कि पहले जो दूध बचता था, ये रमज़ानी, और ये रमज़ानी बेचा करती थी और उससे वो पैसा रखती थी। तो उसने बोला कि पहले तो बचते थे पैसे बिक्री से, लेकिन अब तो नहीं है, उनमें से दे देती थी, अब कहाँ से दूँ। तो पहले बचता था, इसके लिए मैं उसके चारे के लिए पैसा देती थी, लेकिन अब मैं कहाँ से दूँ। फिर चलिए आगे देखते हैं। लो, यह राशन के लिए कुछ रुपए रखे थे। तो उसने बोला कि लो, कुछ पैसे उसने फिर भी दिया, लेकिन उसने अपने राशन के लिए रखा था, अपने घर के राशन के लिए। कहते हुए रमज़ानी ने संदूकची में से 20 का एक नोट निकालकर उससे थमाते हुए कहा, इससे लक्ष्मी का राशन ले आओ। तो संदूकची मतलब आप समझे पेटी, और थमाते हुए मतलब देते हुए। तो उसने क्या किया, उसमें से 20 का नोट निकाला और देते हुए कहा कि चलो, ये हमारे घर के राशन के लिए रखा था, अब आप एक काम करो, आप लक्ष्मी के लिए राशन मंगा लो। मतलब एक हिसाब से उसने गुस्से को प्रकट किया। फिर आगे क्या लिखा, ठीक है, इससे लक्ष्मी के 2-4 दिन निकल जाएंगे। तो उसने बोला ठीक है, कम से कम 20 रुपये में जो भी चीज़ आएगा उससे लक्ष्मी के 2-4 दिन तो निकल ही जाएंगे। फिर आगे क्या लिखा कि आखिर इस तरह कब तक चलेगा, रमज़ानी दुखी स्वर में बोली। तो जब ये जवाब सुना तो उसने बोला कि आखिर ये कब तक चलेगा। दुखी स्वर में उसने बोला, तुम इसे खुला छोड़कर आजमा कर तो देखो। तो उसने एक सलाह दी कि ऐसा करते हैं, इसको खुला छोड़ देते हैं, इसके गले में से जो रस्सी बंधा हुआ है उसको खोल देते हैं। अगर खुला छोड़ देंगे तो ये शायद यहाँ वहाँ चली जाएगी और हम फिर बच सकते हैं। तो करामत अली ने बोला कि कहते हो तो ऐसा करके देख लेंगे। तो करामत अली ने बोला ठीक है, अगर तुम ऐसा बोलते हो तो चलो एक दिन ऐसा भी करके देखेंगे। दूसरे दिन रहमान सवेरे 8-9 बजे के करीब लक्ष्मी को इलाके से बाहर जाना, जहाँ नाला बहता है, मतलब गटर जो बड़ी होती है वो बहती है, इलाके से बाहर ले गया। अपने गांव से समझिए, अपना जो रहने का जगह था उससे काफ़ी दूर ले गया, जहाँ झाड़ झंकार, जहाँ पे सूखे मुखे जो घास झाड़ भी थे वो भी थे, मतलब या टूटे फूटे जो झाड़ होते हैं वो। और कहीं दूब के कारण ज़मीन हरी नज़र आती थी। तो दूब का मतलब है लंबी और नरम घास। तो लंबी और नरम घास, जहाँ पे उसने देखा कि थोड़ी थोड़ी हरी घास भी दिखाई दे रही है, तो उसने सोचा रहमान ने कि यहाँ पे छोड़ना लक्ष्मी के लिए अच्छा होगा। छोड़ आया ताकि वह घास इत्यादि खाकर अपना कुछ पेट भर ले। तो उसने सोचा कि यहाँ पे इस जगह पे अगर छोड़ूंगा तो फिर गाय जो लक्ष्मी है वो कुछ तो खाकर वहाँ पे अपना पेट भर लेगी। लेकिन माँ बेटे को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी 1-1.5 घंटे बाद ही घर के सामने खड़ी थी। तो रहमान तो छोड़ के चला आया, 1-1.5 घंटा घर पे बीता ही नहीं था कि जैसे बाहर जैसे वो लोग देखे तो उनको पता चला कि लक्ष्मी जो है वो वापस उनके घर के सामने आ गई, जबकि उसको इलाके से बाहर लेके जाके छोड़ दिया गया था। तो ये देखकर दोनों माँ बेटे क्या हो गए, एकदम आश्चर्य हो गए, एकदम चौंक गए। फिर देखिए आगे लिखा है, उसके गले में रस्सी थी, उसके गले में रस्सी उसी तरह थी। एक व्यक्ति उसी रस्सी को हाथ में थामे कह रहा था। तो एक व्यक्ति ने उस रस्सी को पकड़ा था और बोल रहा था कि यह गाय क्या आप लोगों की है। तो उसने बोला कि ये गाय आप लोगों की है। रमज़ानी ने कहा हाँ। तो रमज़ानी ने हाँ भी बोला कि हाँ ये हमारी गाय है। फिर जवाब आया कि यह हमारी गाय का सब चारा खा गई है। तो उसने बोला कि ये हमारी गाय का मतलब जिस व्यक्ति ने सवाल किया था उस व्यक्ति की जो गाय थी उसका चारा इस गाय ने मतलब लक्ष्मी ने खा लिया था। इसे आप लोग बांध कर रखें, नहीं तो काजी हाउस में पहुंचा देंगे। तो इसका आप ख्याल रखिए, आपके गलती की वजह से इसने दूसरे का खाना छीन लिया है, और अगर आप इसको बांध कर नहीं रखते हो तो उसने क्या बोला कि हम इसके कांजी हाउस में पहुंचा देंगे। तो देखिए कांजी हाउस का मतलब है सरकारी मवेशी खाना, तो सरकारी में दे देंगे, मतलब आपको ये वापस नहीं मिलेगी। तो उस व्यक्ति को लगा कि फिर अगर ऐसा बोलूँगा तो इनको लगेगा कि नहीं हमको नुकसान हो जाएगा, इसलिए ये बांध के रखेंगे। लेकिन उस व्यक्ति को क्या पता था कि ये खुद ही छुटकारा पाना चाहते हैं। फिर देखिए आगे लिखा है कि रमज़ानी चुप खड़ी आगंतुक की बातें सुनती रही। तो वो चुपचाप खड़ी हुई, जो आगंतुक था, जो आया हुआ इंसान था, अजनबी इंसान था, उसकी बातें वो सुनती रही। फिर आगे देखते हैं। फिर लिखा है कि
दोपहर बाद जब करामत अली ड्यूटी से लौटा और नहा धोकर कुछ नाश्ते के लिए बैठा तो रमज़ानी उससे बोली, मेरी मानो तो इसे बेच दो। अब यहाँ पे ड्यूटी का जो टाइम है वो थोड़ा सा अलग दिखा रहा है कि दोपहर बाद जब करामत अली ड्यूटी से लौटा, तो दोपहर के बाद यानी शाम के वक्त के टाइम पे, और जब वो नहा धोकर कुछ खाने के लिए बैठा तो रमज़ानी ने उसे एक और नसीहत दिया, एक और उसने वो बताया, रास्ता बताया कि मेरी बात मानो तो इसे बेच दो, फिर बेचने की बात करती हो। तो एक बार उसने वैसे भी नईम से सुना था और फिर उसने बोला कि फिर बेचने की बात करती हो, कौन खरीदेगा इस बुढ़िया को। तो उसने बोला कि अब ये बूढ़ी हो चुकी है, ये दूध भी नहीं देती है, तो आखिर इस उम्र में उसको खरीदेगा कौन, तो तुम क्यों ये बार बार बेचने की बात कर रही हो। रहमान कुछ कह तो रहा था, तो उसने रमज़ानी ने बोला कि मैंने रहमान से कुछ बातें सुनी थी, उसने वो कुछ बोल रहा था उसे कुछ लोग खरीद लेंगे। तो रमज़ानी ने बोला कि रहमान ने मुझे बोला कि उसे कुछ लोग हैं जो उसे खरीद सकते हैं, उसने किसी से कहा भी है, और ये भी बोला कि इतना ही नहीं, रहमान ने कुछ लोगों से बोला भी है कि ठीक है आप लोग आइए हमारे घर। तो यहाँ पे लिखा कि शाम को वह तुमसे मिलने भी आएगा। तो वो जो लोग जिसके बारे में रमज़ानी बता रही थी जो खरीद सकते हैं, तो शाम को वो लोग आएंगे भी। तो करामत अली सुना, लेकिन करामत अली सुनकर खामोश रह गया। तो यहाँ पे लिखा करामत अली सुना लेकिन वो चुपचाप था। उसे लग रहा था सब कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध जा रहा है। तो उसे ऐसा लग रहा था कि जैसा वो सोच रहा है उसके सोचने से सब सोचा हुआ सब कुछ उल्टा हो रहा है, शायद जिस पर उसका कोई वश नहीं था। और ये भी स्वीकार कर रहा था वो कि उसका उसके ऊपर कोई वश भी नहीं है, मतलब कोई काबू भी नहीं है, सब कुछ उसके खिलाफ हो रहा था, उसके सोच के खिलाफ, और वो कुछ कर भी नहीं पा रहा था। उसके सोच के खिलाफ जो भी हो रहा था उसको सीधा भी नहीं कर सकता था वो, उसे ऐसा लग रहा था। करामत अली यह अनुभव करते हुए कि लक्ष्मी की चिंता अब किसी को नहीं है, खामोश रहा। तो करामत अली को ऐसा लगा कि लक्ष्मी को अब कोई लक्ष्मी की फ़िक्र अब किसको भी नहीं है, लोग सिर्फ उसके फ़ायदे के लिए उसकी फ़िक्र करते थे। तो वो चुपचाप रहा, उठा और घर में जो सूखा चारा पड़ा था उसके सामने डाल दिया। तो करामत अली को हर वक्त कुछ ना कुछ फ़िक्र लगी रहती थी उसकी भूख की, इसलिए वो वहाँ उठा और जो सूखा चारा पड़ा हुआ था उसने आखिर वही डाल दिया, किसके सामने, लक्ष्मी के सामने। तो देखिए जब कोई चारा नहीं बचा तो उसने सूखा चारा डाल दिया। तो आपको यहाँ पे पता चलेगा लक्ष्मी ने चारे को सूंघा, जो सूखा चारा उसके सामने रखा गया था उसने उसको सूंघा और फिर उसकी तरफ निराशपूर्ण आँखों से देखने लगी। और फिर करामत अली को वो निराशपूर्ण, उदास होके, जैसे कि वो उसे खाना नहीं चाहती, क्योंकि वो चारा नहीं खाती थी, सूखा चारा वो खाती भी नहीं थी, जैसे कहना चाहती हो मालिक यह क्या, मतलब जैसे करामत अली से वो बोलना चाहती हो कि मालिक ये क्या, आज क्या मेरे फाकने को, मतलब आज क्या मेरे खाने को यह सूखा चारा ही है, मतलब क्या आज जब मैं दूध नहीं दे रही हूँ तो आप मुझे वो चारा दोगे जो मैं कभी खाती नहीं हूँ, और जब मैं दूध देती थी तो आप लोग जो अच्छे अच्छे चारा देते थे वो नहीं है, दर्रा खली कुछ नहीं, न दर्रा है न खली है, वो कुछ भी नहीं है। ये करामत अली ने महसूस किया कि शायद से निराश होकर वो जब वो सूखा चारा नहीं खाई तो जो लक्ष्मी है वो ये बोलना चाहती हो। करामत अली उसके पास से उठकर मुंह हाथ धोने के लिए गली के नुक्कड़ पर नल की ओर चला गया। तो फिर वो वहाँ से हटा और अपना हाथ पैर धुलने के लिए गली के नुक्कड़ में, मतलब कोई किसी किनारे पे समझिए, नुक्कड़ मतलब गली के कोने में या किसी के कहीं किनारे पे जो नल लगा हुआ था वो वहाँ पे चला गया हाथ पैर धोने, हाथ मुँह धोने। फिर आगे देखिए 7-8 बजे के करीब रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ लाया। तो शाम के 7-8 बजे के करीब रहमान ने क्या किया, एक व्यक्ति को लाया। करामत अली उसे पहचानता था, और बात ये थी कि जो आदमी आया था करामत अली उसको पहचानता था। फिर आगे देखिए क्या लिखा है कि इसके पहले कि उससे कुछ औपचारिक बातें हो, मतलब इससे पहले कि कुछ लेन देन की बात हो, काम की बात हो, करामत अली ने पूछा क्या तुम गाय खरीदने आए हो। तो उसने बोला कि क्या तुम गाय खरीदने आए हो। तो सामने वाले ने जवाब दिया, उसने जवाब में कहा हाँ। फिर बूढ़ी गाय है, दूध वूध नहीं देती। तो उसने बोला कि ये बूढ़ी गाय, यहाँ पे आप समझिए कि करामत अली को कुछ बातें पता थी पहले से, इसलिए वो ऐसा पूछा। उसको मालूम था वो खरीदने आया, लेकिन वो क्यों पूछ रहा है आपको पता चलेगा। बूढ़ी गाय है, दूध नहीं देती है। तो उसने बोला कि गाय बूढ़ी है, दूध नहीं देती है, मतलब करामत अली बताना चाहते हैं कि अगर वो गाय बूढ़ी भी है, दूध भी नहीं देती है, तो तुम खरीदने क्यों आए हो उसको, तो क्या हुआ। लेकिन सामने वाले ने बोला कि तो क्या हुआ, दूध नहीं दे रही है, बूढ़ी है तो भी कोई बात नहीं,
करामत अली ने बोला अच्छा ठीक है। तो उसने एक सवाल फिर से बोला कि तुम इसे लेकर क्या करोगे, फिर मतलब क्या करोगे इसे लेकर जब वो दूध नहीं दे रही है, बूढ़ी हो चुकी है। तो उस आदमी ने जवाब दिया कि मैं कहीं और बेच दूंगा। तो उसने बोला कि मैं कहीं और बेच दूंगा। फिर देखिए उसने क्या बोला करामत अली ने कि यह तुम्हारा पुराना धंधा है। तो उसने बोला ये तुम्हारा पुराना धंधा नहीं, उसने ऐसा बोला कि यह तुम्हारा पुराना धंधा है, मैं जानता हूँ। तो करामत अली ने बोला कि मैं जानता हूँ ये तुम्हारा पुराना धंधा है, मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी। और उसने करामत अली ने कुछ समझा और सीधा जवाब दिया कि मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी। करामत मियाँ ने उसे कोरा जवाब दे दिया, मतलब सीधा साफ साफ इनकार करते उसने कह दिया कि मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी है। रमज़ानी करामत के चेहरे के भाव भापती हुई बोली। तो रमज़ानी ने करामत अली के चेहरे का जो भाव था, जो फेस का जो एक्सप्रेशन था, वो भाप चुकी थी, समझ चुकी थी कि ये इनकार करने वाले हैं, और इनकार कर भी दिया था। और आगे बोला कि क्या यह भी कोई तरीका है। रमज़ानी ने बोला कि क्या यह कोई तरीका है आने वाले को खड़े खड़े दुत्कार भगा देना, मतलब कोई अगर तुम्हारे सामने आया है तो आप सीधे उसे खड़े खड़े दुत्कार रहे हो, मतलब इनकार करके उसको वहाँ से भगाने की कोशिश कर रहे हो, तो ये कोई तरीका है। रमज़ानी ने करामत अली से बोला तुम जानती हो वो कौन है। फिर करामत अली ने बोला कि तुम जानती हो जो आए हैं वो लोग कौन है। करामत अली ने कटु स्वर में कहा, मतलब करामत अली को पहले से उनका मंशा पता था उन आदमियों का, और वो जानता था ये लोग क्या करने वाले हैं, इसलिए उसने रमज़ानी से पूछा कि तुम जानती हो वो लोग कौन थे या कौन है। उसने एक कटु स्वर में बोला, एक कड़वे स्वर में बोला, यानी गुस्से के आवाज़ में बोला, वह लक्ष्मी को ले जाकर वहाँ बेच आएंगे जहाँ यह टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएगी। तो उसने बताया कि तुम्हें पता है वो लोग कौन थे। वो लोग लक्ष्मी को वहाँ जाके बेचेंगे जहाँ के लोग उसे काट के टुकड़े टुकड़े कर देंगे और उसके मांस को बेच देंगे, और जो करामत अली को बिल्कुल गवारा नहीं था। मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को इसका पता चल गया तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा। फिर करामत अली ने बोला कि जब ये बात मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को पता चलेगा कि करामत अली ने जब गाय से कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो उसे वहाँ बेच आया जहाँ पे उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हैं, तो उसके दिल पे क्या बीतेगी। उस दिन करामत अली, मतलब करामत अली को बहुत ठेस पहुंचा इस बात को देखकर। उस दिन करामत अली बिना कुछ खाए पिए रात को बिना बिस्तर की चारपाई पर पड़ा रहा। तो उसे इतना दुख हुआ कि उसने एक दिन पूरा खाया नहीं, और बिस्तर बिछाकर जिस चारपाई पे सोता था उस दिन उसने बिस्तर भी नहीं बिछाया, उसी खुली चारपाई पे वो पड़ा रहा। नींद उसकी आंखों में कोसों दूर थी और वो पूरी रात समझिए जागता रहा। नींद कोसों दूर थी, मतलब नींद उसको बिल्कुल नहीं आ रही थी। चलिए आगे देखते हैं, लास्ट पैराग्राफ है। रात काफ़ी निकल चुकी थी, तो काफ़ी रात हो गई थी। सवेरे देर तक वह लेटा ही रह गया, तो सोया या नहीं सोया ये नहीं बताया, लेकिन सुबह जब हो गई तो हमेशा की तरह जब वो उठ के इधर उधर जो जाता भी रहा होगा, लेकिन उस दिन वो उस सवेरे वो लेटा का लेटा ही रह गया। कुछ देर बाद करामत अली ने चारपाई छोड़ी। फिर काफ़ी देर के बाद, हमेशा की तरह नहीं, हमेशा की तरह से हट के उसने कुछ देर लगा दी इस दिन, और वो कुछ देर बाद उसने अपनी चारपाई को छोड़ा। मुंह हाथ धो उसने फिर मुंह हाथ धुला और अपने घर से बाहर निकला। तो घर से बाहर निकल पड़ा। लक्ष्मी के गले से बंधी हुई रस्सी खूंटे से खोली। फिर उसने लक्ष्मी के गले पे जो रस्सी बंधी हुई थी और जो बाद में खूंटे में बंधी हुई थी, तो खूंटे को खोला उसने, मतलब गले की रस्सी उसी तरह बंधी थी लेकिन खूंटे से जो ज़मीन पे लगी हुई रहती थी उसको उसने खोला और उसे गली से बाहर ले जाने लगा, और उसने वो अपने गली से उसको बाहर ले जाने लगा। रमज़ानी जो दरवाजे पर खड़ी यह सब देख रही थी, बोली इसे कहाँ ले चले। तो उसने दरवाजे पर खड़ी थी जब ये नज़ारा उसने देखा, और फिर भी उसने सवाल किया कि तुम इसे कहाँ ले चल रहे हो, कहाँ लेके जा रहे हो। करामत अली ने कहा जहाँ इसकी किस्मत में लिखा है। तो उसने वो जवाब दिया कि जहाँ इसकी किस्मत में लिखा है मैं इसे वहाँ ले जा रहा हूँ। वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। फिर धीरे धीरे वो गली से बाहर होते हुए सड़क पर ले आया। लक्ष्मी बिना किसी रुकावट या हुज्जत के उसके पीछे पीछे चली जा रही थी। तो उसने कोई रुकावट नहीं की, रोक नहीं की और हुज्जत भी नहीं की, ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कि उसे खींचना पड़ रहा है, कुछ नहीं। जिस तरफ करामत अली उसे घुमा रहे थे, ले जा रहे थे, मोड़ रहे थे, वो उस तरफ आसानी से उसके पीछे पीछे चली जा रही थी। वह उसकी रस्सी पकड़े सड़क पर आगे की ओर चलता चला गया। तो करामत अली सड़क पे उसको लेते आगे की तरफ चलते चला गया।
चलते चलते कुछ क्षण रुक कर वह बोला। फिर चलते चलते कुछ देर के बाद कुछ पल के लिए वो रुका और बोला, लक्ष्मी चल। अरे गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। तो उसने बोला कि लक्ष्मी चल, अरे जो गौशाला जिसमें मैं तुझे छोड़ना चाहता हूँ वो यहाँ से भी 2 किलोमीटर दूर है, तुझे गौशाला में भर्ती करा दूंगा। तो उसने बोला लक्ष्मी को कि मैं तुझे गौशाला में भर्ती करा दूंगा। देखिए गौशाला क्या है, गायों के रहने की जगह जहाँ पे बूढ़ी गाय को छोड़ दिया जाता है, फिर वहाँ के लोग उसका देखभाल करते हैं। तो उसने बोला कि मैं तुझे गौशाला में छोड़ने वाला हूँ, तो चल अभी 2 किलोमीटर और बाकी है, वहाँ इत्मीनान से रहना। तो उसने बोला कि वहाँ तुझे सुकून से रहने को मिलेगा, आराम से रहने को मिलेगा, वहाँ तू हमारे घर की तुलना में मज़े से रहेगी। फिर उसने बोला कि जिस तरह तुझे परेशानी, खाने की जो दिक्कत हमारे घर में हो रही है वहाँ पे तुझे नहीं होगी और वहाँ पे तू अच्छे से रहेगी। भले ही मैं वहाँ ना रहूँ, लेकिन हाँ मैं तुझे भले वहाँ ना मिलूँ, पर जो लोग भी होंगे, लेकिन जो लोग तेरी देख रेख में तेरे लिए वहाँ होंगे, मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए अच्छे ही होंगे। तो उसने बोला कि मेरे ख्याल में हमारे घर से और मेरे से तो अच्छे ही होंगे। मैं कभी कभी तुम्हें देख आया करूँगा। उसने बोला कि मैं भी कभी कभी आऊँगा और तुम्हें देखने के लिए, तब तू मुझे पहचानेगी भी या नहीं खुदा जाने। फिर उसने दबी आवाज़ में बोला कि तब तू मुझे पहचान पाएगी या नहीं पहचान पाएगी ये तो खुदा ही जानता है। कहते हुए करामत अली का गला भर आया। तो उसका जो गला था भर आया, वो रोने जैसा उसका स्वर हो गया। उसकी आंखों में आंसू उतर आए। फिर देखिए क्या लिखा है कि चल लक्ष्मी चल, मतलब चल लक्ष्मी चल, जल्दी जल्दी पैर बढ़ा। उसने बोला कि जल्दी जल्दी पैर बढ़ा, तो पैर क्यों नहीं बढ़ा रही है। लेकिन देखिए आगे क्या लिखा है, और वह खुद किसी थके मांदे बूढ़े बैल की तरह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा। मतलब देखिए लक्ष्मी को तो बोल रहा था कि जल्दी जल्दी चल, लेकिन यहाँ पे उसके खुद जो पैर थे वो किसी थके हुए इंसान के जैसे धीरे धीरे बढ़ रहे थे। मतलब वो कितना दुखी था कि उसके खुद के पैर आगे नहीं बढ़ रहे थे, लेकिन वो लक्ष्मी को बोल रहा था कि लक्ष्मी जल्दी जल्दी चल। तो यहाँ पे लिखा है कि खुद किसी थके मांदे बूढ़े बैल की तरह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा। तो चलिए पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। काफ़ी अच्छा पार्ट है जिसने ये सिखाया कि हमें बेज़ुबान जानवरों से तब तक लगाव नहीं रखना चाहिए तब तक हमें उससे फ़ायदा होता है, बल्कि हमें उसके साथ जो लगाव है उसे हमेशा की तरह हमेशा रखना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।